Rahim. Assalamu alaikum dear students. We are going to start online lectures of quantum mechanics. The first lecture of quantum mechanics is a linear vector space and Hilbert space. Earlier we discussed about the failure of classical mechanics. What is quantum mechanics? The state of a system, operators and observables. Now we start our topics. A linear vector space. A linear vector space consists of two sets of elements and two algebraic rules. फर्स्टली हम जानना चाहेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है. वेक्टर स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर सेट्स इज़ कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस. लेट अस सपोज इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स x vectors and y vectors. The resultant vector is x and y. This is two-dimensional vector space. If we have three-dimensional and z vector, this is called three-dimensional. If we take x is s को बढ़ा दें 2x तक, तो हमारे पास जो वेक्टर्स बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2xy. 2 इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर्स के साथ तो हमें सोल्यूशन जो मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा. इसके लिए हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है. हम देखते हैं कि लीनियर वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स. अब सेट ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास दो सेट्स होंगे. एक सेट ऑफ वेक्टर्स होगा जिसे हम डिनोट करते हैं फाई, साई, काई एंड सो ऑन. इसी तरह से सेकंड हमारे पास होगा सेट ऑफ स्केलर्स जिसको हम डिनोट करते हैं ए, बी, सी एंड सो ऑन. तो ये दो हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स हो गए. अब नेक्स्ट है अगर दो वेक्टर्स को हम जोड़ना चाहते हैं उसके लिए हमें एडिशंस रूल चाहिए. तो वेक्टर एडिशंस ऑफ वेक्टर्स हम वो देखेंगे एडिशंस रूल्स. तो उसमें हमारे पास फर्स्ट है इफ़ साई एंड फाई बिलोंग्स टू वी देन साई प्लस फाई बिलोंग्स टू वी. कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं फाई एंड साई वो बिलोंग कर रहे हैं किसी वेक्टर स्पेस वी से तो उनका जो सम होगा वो भी सेम वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा. इसी तरह से लॉ ऑफ कम्यूटेटिव है. लॉ ऑफ कम्यूटेटिव में हम क्या देखते हैं कि साई प्लस फाई इज इक्वल टू फाई प्लस साई. कि अगर दो वेक्टर्स को हम जमा करते हैं अगर उनका ऑर्डर चेंज करके जमा करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है सेम. इसी तरह से बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि 3 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3. लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स हैं. लेट्स सपोज दो वेक्टर्स हैं हमारे पास. तो यहाँ पर हम a प्लस बी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे. यहाँ पे b प्लस ए पहले b वाला देन a वाला. तो हमें पता है कि i वाले वेक्टर्स को हम i वाले में ऐड करते हैं और j वाले को j में. तो इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 8i प्लस 8j. तो इसी तरह से इस तरफ भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8i प्लस 8. तो वेक्टर्स में हमारे पास इस तरह से क्यूम्यूलेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है. उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी लॉ में हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर्स को ऐड करें देन उसमें थर्ड वेक्टर ऐड करें या पहले वेक्टर्स को छोड़ दें पहले दो वेक्टर्स बाद वाले दो वेक्टर्स को ऐड कर लें फिर फर्स्ट वाले को. तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करती है. एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो. यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो होगी फॉर ईच वेक्टर साई. यहाँ पे कोई भी वेक्टर्स हो सकता है. यहाँ पे हम साई ले रहे हैं कोई भी वेक्टर फाई काई कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे हम साई की बात करते हैं. फॉर ईच वेक्टर साई देयर मस्ट एग्जिस्ट अ ज़ीरो वेक्टर सच दैट के ज़ीरो वेक्टर्स में हम जब कोई भी वेक्टर्स ऐड करते हैं साई है या वो फाई है तो या उस वेक्टर में ज़ीरो को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो साई वेक्टर ही रहता है. इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वेक्टर है. इन्वर्स वेक्टर हमारे पास क्या होता है जो हम वेक्टर लेते हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग्स हम वेक्टर लेते हैं. यानी कि प्लस साई लिया है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम माइनस साई वेक्टर लेंगे. तो उन दोनों का हम क्या करते हैं एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो वो हमारे पास सोल्यूशन आंसर में क्या आता है 0. तो इस तरह से इन्वर्स वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है. ये हमारे पास थी एडिशन रूल्स थे. अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल्स. मल्टीप्लिकेशन रूल्स में हमारे पास क्या है द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद अ वेक्टर गिव्स एन अदर वेक्टर. कि जब हम किस प्रोडक्ट लेते हैं किसी स्केलर का वेक्टर्स के साथ तो जो हमें आंसर मिलता है वो भी एक वेक्टर होता है. यानी कि लेट्स सपोज a इज़ अ स्केलर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वेक्टर्स के साथ साई के साथ तो जो हमें इसका क्वांटिटी मिलेगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. इफ़ साई एंड फाई आर टू वेक्टर्स ऑफ द स्पेस एनी लीनियर कम्बिनेशन. अगर साई और फाई दो वेक्टर्स हैं स्पेस के तो उनका लीनियर कम्बिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे a साई प्लस b फाई. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किस तरह से होल्ड करता है कि हम कोई स्केलर ले लेंगे दो वेक्टर्स को ऐड कर लें स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर दो स्केलर्स को ऐड कर दें वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसका जो आंसर है वो इस तरह से आएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करेगी. एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर से, कि स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करें वेक्टर्स को, या दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स के साथ करें तो हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर्स आई एंड अ जीरो स्केलर। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर्स आई जो है, आई हमें पता है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 1 होती है, यानी कि हम जब कभी भी आइडेंटिटी को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या किसी वेक्टर को आइडेंटिटी के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वही वेक्टर आता है। इसी तरह से हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में भी ज़ीरो को जिस भी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें आंसर हमारे पास ज़ीरो आता है। इसी तरह से जब ज़ीरो को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन भी हमारे पास आंसर क्या है, ज़ीरो आएगा, या वेक्टर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। ये हमारे पास हैं मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए। तो इस तरह से ये हमारे पास थी लीनियर वेक्टर स्पेस, जिसमें हमने जो 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही है। 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, सेट ऑफ स्केलर्स है और एडिशन रूल्स है। एडिशन रूल्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है, एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो पढ़ी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर्स एंड ज़ीरो स्केलर। हिल्बर्ट स्पेस, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस इज़ एक्चुअली अ स्पेसिफिक ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस, के एक स्पेसिफिक है ये लीनियर वेक्टर स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, हिल्बर्ट स्पेस एच कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स एंड अ सेट ऑफ स्केलर्स, के हिल्बर्ट स्पेस कंसिस्ट करती है सेट ऑफ वेक्टर्स पर और सेट ऑफ स्केलर्स पर, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़। इनके अलावा वो और 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करती है लीनियर हिल्बर्ट स्पेस, देन हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर जो है वो हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। हिल्बर्ट स्पेस की एक और अदर डेफिनेशन देखते हैं, तो हिल्बर्ट स्पेस इज़ अ लीनियर वेक्टर स्पेस विद सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो एक लीनियर वेक्टर स्पेस ही है लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम ऐड करेंगे। तो लीनियर वेक्टर स्पेस में हमें पता है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट जिसमें हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ वेक्टर्स एंड सेट ऑफ स्केलर्स। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हिल्बर्ट स्पेस की, एच इज़ अ लीनियर वेक्टर स्पेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम फॉलो करेंगे फिर हम कहेंगे कि दिस इज़ अ हिल्बर्ट स्पेस। सेकंड हमारे पास है एच हैज़ अ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट दैट इज़ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, कि वो डिफाइन करेगा स्केलर प्रोडक्ट को जो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। उसमें भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके देखते हैं, खसूसियात के किस तरह से वो डिफाइन करता है स्केलर प्रोडक्ट्स को। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई इज़ इक्वल टू द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई विद साई, कि जब हम किसी 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल होगा उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के, फाई विद साई। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, तो हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है साई तो वो इक्वल है x प्लस योटा वाई के, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से अगर साई का कॉन्जुगेट हम लेंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो वो आ जाएगा साई x माइनस योटा वाई। तो ये इसको स्टार का मतलब है इसका कॉन्जुगेट है। इस तरह से हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं साई एंड फाई, जब हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे तो इनका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, पहले फाई लिखेंगे देन साई इंटू स्टार, तो ये इसका आ जाएगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सेकंड हमारे पास है लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद फाई विद साई इज़ लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फैक्टर ऑफ, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होगा साई और फाई का लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है साई, इसी तरह से फाई एक वेक्टर है, तो लीनियर ये लीनियर होगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर। तो इस तरह से ये हम इसको सेकंड फैक्टर के साथ लीनियर कम्बिनेशन इसका बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। अब क्या है, एंटी लीनियर है फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है a फाई 1 प्लस b फाई 1, तो इसके हिसाब से वो क्या कर देंगे, उसको हम एंटी लीनियर कर देंगे, यानी कि उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इस तरह से हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव डेफिनेट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर साई विद इटसेल्फ इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर साई है या इसकी जगह फाई भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर है उसका उसी के साथ अगर प्रोडक्ट हम लेंगे स्केलर प्रोडक्ट तो उसका जो स्केयर होगा वो इज़ ग्रेटर दैन इक्वल दैन ज़ीरो, यानी कि वो लेस दैन ज़ीरो नहीं होगा, उसका वो ग्रेटर दैन होगा। लेकिन इक्वल कब होगा, जब हमारे पास हमारा वेक्टर जो है साई
वो इट सेल्फ इक्वल टू ज़ीरो होगा, देन ये ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ ये ग्रेटर देन होगा, यानी कि पॉजिटिव डेफिनेट होगा। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। एच इज़ सेपरेबल। अब सेपरेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ काची सीक्वेंस साई ऑफ एन बिलोंग्स टू एच वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन सच दैट फॉर एवरी साई ऑफ एच एंड epsilon is greater than 0 there exists at least one psi of n of the sequence for which psi minus psi n is less than epsilon n। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बेसिस होंगी काची सीक्वेंस में वेक्टर स्पेस में n जो है हमारे पास वो कोई काउंटेबल डिजिट्स होगा, काउंटेबल होगी, और एटलीस्ट वन जो है उसकी बेसिस वो काउंटेबल होनी चाहिए, तो देन वो उस सीक्वेंस में होगा। इस तरह से इसको एक और तरीके से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सेपरेबल का मतलब क्या है। सेपरेबल का मतलब एक्चुअली में होता है कि काउंटेबल तो यानी कि सेपरेबल का मतलब है काउंटेबल डेंस सबसेट। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ अ क्यू इज़ रैशनल नंबर्स, क्यू इज़ काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। किस तरह से क्यू हमारे पास इस फॉर्म में है पी ओवर क्यू इज़ आल्सो काउंटेबल, पी एंड क्यू इज़ आल्सो काउंटेबल, बिलोंग्स टू जी इज़ इंटीजर्स नंबर, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ अ सबसेट ऑफ रियल्स नंबर। यानी कि जो रैशनल नंबर्स हमारे आएंगे रियल नंबर्स में काउंटेबल्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा, सेपरेबल होगा। और डेंस के मतलब कि हमारे पास उसकी काउंटेबल वैल्यूज़ होगी। जैसे हमने अभी देखा कि n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, इस स्पेस में हम लेते हैं n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन कि सेपरेबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है h इज़ कम्प्लीट। एवरी काची सीक्वेंस साई ऑफ n बिलोंग्स टू h कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट ऑफ h दैट इज़ फॉर एनी साई ऑफ n द रिलेशन इज़ लिमिट n m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साई ऑफ n माइनस साई ऑफ m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका अब क्या मतलब है कि हमारे पास h कंप्लीट होगा, नो गैप का मतलब कि अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है रैशनल नंबर्स का, यहाँ पे 3.1 वैल्यूज़ है, यहाँ पे 3.2 है, यहाँ के सेंटर में एक गैप है, यहाँ पे वैल्यूज़ है पाई की 3.14, पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर्स। तो ये जो गैप है वो गैप नहीं होगा, h इज़ कम्प्लीट होगा, यानी कि उसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, q एंड q डैश दोनों हमारे पास आ जाएंगे। इसमें h हिल्बर्ट स्पेस में तमाम नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि होल रियल नंबर्स आ जाएंगे, इसमें नो गैप, कोई गैप नहीं होगा। सेकंड ये जो है आपको इसको एक ग्राफ से समझाती हूँ कि कन्वर्ज करेगा टू एन एलिमेंट ऑफ h में। कि लेट्स सपोज एक आपके पास साइन वेव है, एक सीक्वेंस ये चल रहा है इनका जो कि एक साइन वेव की तरह है, तो इस तरह से साइन वेव आएगी, तो वो क्या है कन्वर्ज होते होते किसी एक एलिमेंट्स में कन्वर्ज हो जाएगी, जो एलिमेंट होगा हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस h का। तो इस तरह से n m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये सीक्वेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइंस अ यूनिक लिमिट साई ऑफ h सच दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साई माइनस साई n इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब कि ये यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होगा, उसका सीक्वेंस हमारे पास इस तरह से आएगा, लेकिन वो किसी एक एलिमेंट्स में कन्वर्ज नहीं है, ये यूनिक लिमिट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब कि कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट ऑफ h दैट इज़ फॉर एनी साई ऑफ n द रिलेशन इज़ दिस, कि वो कन्वर्ज कर जाएगा किसी एलिमेंट्स ऑफ h के हिल्बर्ट स्पेस में। हिल्बर्ट स्पेस इज़ फॉर इनफिनिट डायमेंशनल स्पेस एंड द लीनियर वेक्टर स्पेस इज़ अ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसमें हम स्टडी करते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है आज का हमारा समझ आ गया होगा, हिल्बर्ट स्पेस एंड लीनियर स्पेस। थैंक यू।